What you see behind me is the new Dholpur Karoli Tiger Reserve, and we are standing in the Dholpur range. So if you've seen the old videos, you know फीमेल और मेल के पग मार्क्स में क्या डिफरेंट होता है. Just such a mesmerizing location. ये 15 मिनट पहले अभी पैदा हुआ है, मेरे सामने है. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं है अभी. हम लोग जा रहे थे धौलपुर टाइगर रिजर्व के आसपास के एरियाज़ को देखने. ये धौलपुर टाइगर रिजर्व जो है, ये एक नया टाइगर रिजर्व है जो अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है. पूरा नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व. और रास्ते में ही हम इस रोड को कहते हैं सोने का गुरजावा रोड. हाईवे नंबर 11B से सेवर तक कनेक्ट करती है रोड. तो बेसिकली ये बफर जोन के आसपास का एरिया है. क्योंकि थोड़ा सा आइडिया ये लगेगा कि जब आप एक रोड ट्रिप करते हैं और जंगलों के बीच में से जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा अपसेटिंग हो सकता है, थोड़ा सा सैड हो सकता है, बट आई हैव अ जैकल किल्ड राइट नेक्स्ट टू मी. इफ यू फील सैड और अनहैप्पी और I mean disturbed when you look at dead animals, then just skip this next 5-10 seconds. So रोड पे है जैकल और लग रहा है गाड़ी से लग के मरा है ये. Probably some of the कार वॉज ओवर स्पीडिंग और वट एवर, बट आई नो हम हाईवेज़ के बिना काम नहीं कर सकते. आई नो हम डेवलपमेंट के बिना काम नहीं कर सकते. हमें सब कुछ चाहिए. अच्छी बात है डेवलपमेंट हो रहा है, पर नॉर्मल इंसानों के तौर पे बेसिक इतना हमारा काम है कि एटलीस्ट जब हम गाड़ी चलाएं तो हिसाब से चलाएं और इतना ध्यान रख लें कि ऐसी जगहों पे ओवर स्पीड ना करें जहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग है. तो इतनी बेसिक डिसेंसी की ज़रूरत हमें है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी से कोई भी एनिमल हिट होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. And it's kind of disturbing on so many levels. So just make sure that you at least don't speed on the highway. So there's something I wanted to add about the vultures. India में सबसे ज़्यादा steep decline हुआ है vultures का in the last few years. In fact, overall world में for the last 40 years, 50% of the vulture population has declined. And in India, about 9 species of vultures are found, and some reports say कि 99% decline हुआ है vulture population का. इसका मेजर रीज़न एक ड्रग है डाइक्लोफेनेक. आपने नाम सुना होगा इसका. ह्यूमन मेडिसिन में भी कभी कभी यूज़ होता है, बट इसको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ किया जाता है इन द कैटल्स. अब क्या होता है, जब ये कैटल्स के लास्ट डेज में उनको डाइक्लोफेनेक देते हैं और कैटल्स जब मर जाते हैं तो इनके कैरकस पे फीड करते हैं वल्चर्स. जब वल्चर्स इन कैरकस को खाते हैं तो उनके अंदर भी डाइक्लोफेनेक जाता है और उससे वल्चर्स, थोड़े से भी डाइक्लोफेनेक से वल्चर्स को बहुत नुकसान होता है. एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज इट रिजल्ट्स इन द किडनी फेलियर ऑफ अ वल्चर. वंस द किडनी फेलियर हैपन्स देन द वल्चर स्टार्ट्स डाइंग. सो अभी कुछ ईयर्स में डाइक्लोफेनेक को बैन किया गया है, पर अभी भी अगर कहीं पे लीगली यूज हो रहा है या किसी भी कैटल के लास्ट डेज में उसको डाइक्लोफेनेक दिया गया है तो इट कॉजेज अ मेजर लॉस टू द वल्चर. अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वल्चर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई डू वी हैव टू सेव द वल्चर्स? दैट इज बिकॉज दे आर स्कैवेंजर्स एंड दे आर लाइक द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट. जंगल में कोई कैटल मर जाता है, सॉरी कोई कुछ भी जानवर मर जाता है या कोई लाइफ स्टॉक या कैटल मर जाता है तो मरे हुए कैरकस पे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. वल्चर्स कम एंड फीड ऑन दैट. व्हेन दे फीड ऑन दैट दे हार्डली लीव एनी रेजिड्यू. वो पूरा खा लेते हैं उसको अच्छे से, कैरकस को, और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस ह्यूमंस में फैलने से बच जाती हैं. So each and every animal, bird और insect which we have in our environment, सबका अपना एक बहुत important position है. इनफैक्ट चींटियों का या डंग बीटल्स का भी एक बहुत important position है environment में. So इसी तरीके से it's actually very important to save the vultures, and this is something that you should know and spread as much as possible. तो अभी हमारे साथ उग्रसेन जी हैं और ये यहाँ पर रेंजर का चार्ट संभाल रहे हैं, और अदरवाइज ये फॉरेस्टर है सेवर रेंज में. जी मैम. सेवर बोलते हैं, सेवर रेंज बोलते हैं. सेवर रेंज के अंदर कुछ गांव भी हैं. हाँ मैम. तो अभी जैसे ये कोर एरिया डिक्लेयर हो चुका है ना, तो इनका गांव का फिर क्या होगा आगे?
ये मैम विस्थापन के लिए नाम दे रखे हैं। जो चंबल से 1 किलोमीटर के एरिया में आते हैं वो तो स्वेच्छा से एग्री हैं विस्थापन के लिए। ओके, मतलब रीलोकेशन होगी इनकी हाँ जी बाहर। मैम। ठीक है, और बाकी जो अग्री नहीं है फिर? वो अभी कह रहे हैं कि अगर करीब 70% अगर एग्री हो जाएंगे तो वो सभी भी मान वो जाएंगे। भी हो जाएंगे। तो सफारी इस एरिया में भी होगी? इस एरिया में भी है और यहाँ से जस्ट करौली सीमा लग जाएगी, थोड़ा सा आगे शहेड़ है, शहेड़ गांव पे मटरायल करौली आगे दिया है, तो वहाँ से तो प्रॉपर वो ट्रैक ही है, वो प्रॉपर ट्रैक। प्रॉपर ट्रैक। और इस एरिया में कभी रहा है टाइगर का मूवमेंट? इस एरिया में तो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पानी भरा हुआ है अभी प्रेजेंट में। ओके, तो जब पानी सूख जाएगा ना तो फिर इस एरिया में हो जाता है मूवमेंट। अभी प्रेजेंट में तो नहीं है। तो बट आपको रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हाँ है? आती है मैम, जो कैमरा लगा रखे हैं टाइगर ट्रैकिंग के लिए, उसमें फ़ोटो भी आते हैं, पग मार्क भी मिले हैं कई बार। और जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ अपडेट दिए हाँ होंगे? बिल्कुल मैम, उन्होंने बताया भी है, कई बार कॉल भी किए हैं सर हमारी भैंस पर अटैक किया है, कोई बकरी पर अटैक किया है। तो हालांकि उन्होंने देख नहीं पाया क्योंकि नाइट का टाइम था, ओके। और सुबह देखा तो पग मार्क मिले तो वो टाइगर थे। तो इस एरिया में जब ये टाइगर रिजर्व ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, एनटीसीए ने बोल दिया, उसके बाद कुछ बदलाव भी आए हैं क्या? बिल्कुल मैम बदलाव आए, जैसे कि अभी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बोल भी रहे हैं कि हम तो इतने बैकवर्ड हैं सर कि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। अगर जैसे टाइगर रिजर्व हो जाएगा तो हमारे गांव का विस्थापन होगा और गवर्नमेंट हमें मुआवजा भी दे रही है, तो हमारी घरों का भी विकास होगा और एजुकेशन से भी जुड़ेंगे। यहाँ तो बैकवर्ड था, यहाँ तो ना तो पहले रोड थी, ना लाइट थी, ना एजुकेशन थी, और कच्चे घरों में रह रहे थे, कोई रोजगार का साधन आजीविका भी नहीं थी। तो गवर्नमेंट इतना तो दे रही है कि वो आराम से रह सकें, और कुछ गवर्नमेंट ज़मीन भी दे रही है, जैसे कि उनकी ज़मीन है, ज़मीन के बदले ज़मीन, ओके, और प्लस कुछ पैसे भी दे रही है। बाकी इतनी अभी जैसे बीच बीच में कंस्ट्रक्शन देखी है, तो मार्च से पहले तक ये पूरा मतलब सफारी के लिए रेडी हो जाएगा? हाँ कह तो रहे मैम, देखो यहाँ तक हो जाना चाहिए। और आप लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं? हाँ मैम पेट्रोलिंग करते हैं। और वो पैदल रहती है? जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक बाइक से जाते हैं, फिर अदरवाइज वॉकिंग पैदल कर जाते हैं। मैम फर्स्ट तो यह है कि अगर टाइगर रिजर्व बन जाता है यहाँ पर तो यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा सबसे ज़्यादा। ये जो रोड जिससे हम आए हैं अभी धौलपुर से करौली, इसका कुछ चेंज करने का प्लान है, एंट्री रोकने का, या कुछ ऐसा सोचा है आगे कि सिर्फ डिपार्टमेंट के आने जाने के लिए रहेगी और लोगों का आना जाना? डिपार्टमेंट के लिए तो रहेगी, हालांकि जब विस्थापन हो जाएगा तो ग्रामीण तो वैसे भी नहीं आएंगे यहाँ। हाँ। वो तो केवल ये जो चौकी है, नाके हैं, वही स्टाफ ही स्टाफ आएगा। ठीक है, और अदरवाइज जो नॉर्मल गाड़ियाँ जैसे आ रही हैं वो भी अलाउड नहीं रहेंगी? हाँ वो भी अलाउड नहीं, ये तो कॉलोनी केवल स्टाफ ही रहेगी बस। तो अभी हम लोग धौलपुर से करौली जा रहे हैं और रास्ते के अंदर बहुत सारे गांव पड़ते हैं। टाइगर रिजर्व क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है तो इन सारे गांव को धीरे धीरे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिलकर रीलोकेट करेंगे। हमने काफ़ी सारे गांव क्रॉस किए जहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कच्चे पक्के घर बने हुए हैं, एंड एज एंड व्हेन द टाइम कम्स दे विल बी हैव टू बी रीलोकेटेड आउटसाइड, जैसे कि सरिस्का में या रणथंभौर में रीलोकेशन चल रहा है, एंड दे विल ऑफ कोर्स बी गिवन पैकेजेस अकॉर्डिंग टू व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स। बट ये वाला सारा एरिया वो एरिया है जहाँ पे हैबिटेट इंक्रीज होगा टाइगर का, और यहाँ पे जो है वो जंगल आएगा इंस्टेड ऑफ जो भी घर हैं और जो कच्चे मकान बने हुए हैं। सो हियर वी हैव अ न्यू बॉर्न, ये 15 मिनट पहले अभी पैदा हुआ है, मेरे सामने है, और यहाँ पे चराने के लिए लाए थे, तो आई थिंक द गोट जस्ट डिलीवर्ड एंड हियर इज अ लिटिल बेबी, लिटिल यंग वन। आगे टाइगर का मूवमेंट देखा गया है और वहाँ पे पंजे भी दिखे हैं कुछ लोगों को, तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरफ से वॉक करके आए हैं। हियर इज अनदर पगमार्क, थोड़ा लाइट हो चुका है ये क्योंकि प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द विंड ऑल्सो। एक और पगमार्क है यहाँ पर, मार्क किया हुआ है उसे, यहाँ पे मूवमेंट रही है टाइगर की एंड इट हैज़ बीन सर्कल्ड ओवर हियर। चेक दिस, हियर इज अ पगमार्क। सो इससे ठीक पीछे अभी हमने वो देखे थे जो अपनी भेड़ बकरियाँ चरवा रहे थे, और अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। टाइगर का मूवमेंट इस तरफ से है एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अदर साइड, वहाँ पे देखते हैं पगमार्क्स हैं या नहीं। बट इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इट इन द फील्ड एंड हाउ पीपल come here and patrol and
observe the movement of the tiger, because tiger is a very shy animal. तो ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से कहीं पे दिख जाएगा. इसे टाइगर के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं अलग अलग, और फिर डिपार्टमेंट जो है वो उसके पग मार्क्स को मार्क करता है, उसी से उसकी मूवमेंट ट्रैक होती है. एंड दैट्स हाउ यू नो हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व. So here is the pug mark. Here is the pug mark. And then later, here is another pug mark. Here is another pug mark. You can see pad बड़ा है थोड़ा सा इसका. Here is a pug mark pad, and then these are the fingers of the tiger. But all in all, pug mark is a smaller one. If you've seen the old videos, you know फीमेल और मेल के पग मार्क्स में क्या डिफरेंट होता है. फीमेल का ट्राइंगल में फिट हो जाता है, द फिंगर्स आर लॉन्गर एंड द पैड्स आर स्मॉलर. और मेल का जो पैड होता है वो बड़ा होता है और फिंगर्स छोटी छोटी होती हैं. तो यहाँ पे जो पग मार्क्स हमें मिल रहे हैं उसमें पैड थोड़ा छोटा है, फिंगर्स पतली और लंबी है एज़ कम्पेयर टू अ मेल. और ओवरऑल भी साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है पग मार्क जो फीमेल का होता है ऑल इन ऑल, बिकॉज फीमेल्स वेट में भी हल्की सी मेल से कम होती हैं, और उनका अदरवाइज भी जो बॉडी पैटर्न होता है वो मेल से थोड़ा स्लेंडर होता है, पतला होता है. फेसेस भी थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल. सो फ्रॉम द पग मार्क ओनली दे गेट टू नो वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, एंड इट्स एक्चुअली इन विच टेरिटरी. यू कैन सी देयर इज अ प्रॉपर ट्रेल ऑफ पग मार्क्स ओवर हियर. What you see in the background is Dholpur Karoli Tiger Reserve, and this is the Dholpur range of the Tiger Reserve, and this is soon going to be open for safaris for public, and you will be able to come here, you will be able to probably see tigers. So it's just such a mesmerizing location. There's a waterfall, and I can see the entire place like beneath this watchtower. This is so beautiful.